हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए एक्ट के बारे में, एंटी पेपर लीक लॉ एंड इट्स पेनल्टीज। रिसेंटली यूजीसी एनटीए का पेपर कैंसिल हो गया। बेसिकली ऐसा किया क्यों गया? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 2017 में गठित किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इनका काम क्या है? अलग अलग एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना, जैसे नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं ये, और यूजीसी नेट का एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं। पर पाया गया कि 18 जून को जो पेपर होना था उसके क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मार्केट में घूम रहे थे, 5-10 हजार को बिक रहे थे, तो ऐसे में एग्जाम को कैंसिल किया गया। ये जो लॉ है ये से पहले ही इसको असेंट मिल चुका है, पर इसे अब इफेक्टिव किया जाएगा। द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, ये इसका सही नाम है, ये सिर्फ मतलब लिखा गया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए इजीली। तो इसे इरेगुलरिटीज इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन इरेगुलरिटीज को सही करने के लिए, ताकि भाई आगे जो एग्जाम्स लिए जा रहे हैं वो फ्री रहे, फेयर रहे, सबके साथ फेयर चांस मिले सबको, है ना। ये थोड़ी है कि भाई किसी के पास पैसे हैं, उसने एग्जामिनेशन पेपर खरीद लिया, क्वेश्चन पेपर उसे मिल गया और वो इस एग्जाम में उत्तीर्ण हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। The Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024 has become prominent amid the allegation of examination irregularities conducted by NTA. NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री कैंसल द यूजीसी नेट 2024 जो 18 जून को होना था, ठीक है, ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट इट्स कॉम्प्रोमाइज्ड इंटीग्रिटी। दिस फॉलोज अ सिग्निफिकेंट पब्लिक अप्रोर लास्ट वीक नीट क्वेश्चन पेपर। अब देखो, जहां पर ये एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट का पेपर लेते हैं, वहीं पर ये नीट का पेपर भी लेते हैं। नीट क्या है? नीट बच्चों के लिए होता है जो 12वीं के बाद पेपर देना चाहते हैं और आगे एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं, मतलब अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। तो उसमें भी पाया गया कि बहुत से बच्चों ने एक्सेप्शनली हाई स्कोर्स किए, कई थे 720 में से 720। तो ऐसा कैसे संभव है? इट इज हाईली इम्प्रोबेबल, राइट। इसकी संभावना बहुत कम है। मैं नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, बट हाईली इम्प्रोबेबल, राइट। अब देखो, ऐसे में उसके खिलाफ तो प्रदर्शन हो ही रहा था। कुछ सेंटर्स में कई टेक्निकल इश्यूज के कारण कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब उस पर कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि भाई जहां ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वहां पर दोबारा से रीटेस्ट होना चाहिए, उन बच्चों का रीटेस्ट होना चाहिए जिन्होंने उस एग्जाम सेंटर में अपना एग्जाम दिया है। अब ऐसे में स्टूडेंट्स तो नहीं चाहेंगे अब मेरा भी पेपर हो बाद में कैंसिल हो जाए, मुझे भी गुस्सा आएगा कि यार दोबारा पेपर देना पड़ेगा। तो ऐसे में पब्लिक की तरफ से भी अप्रोच है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज, फिर वो चाहे एमबीबीएस हो या बीडीएस हो। नीट को एस्टैब्लिश किया गया था 2013 में। कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है? एनटीए, जिसे एस्टैब्लिश किया गया 2017 में, ठीक है। आगे शायद लिखा होगा इट कंडक्ट एग्जाम ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आगे देखो, अब इशू क्या है जो अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा है। जून 13 को सुप्रीम कोर्ट रिव्यूड द पिटीशन चैलेंजिंग द अवार्ड ऑफ ग्रेस मार्क्स टू 1563 नीट कैंडिडेट्स फ्रॉम 6 सेंटर्स हु फेस टेक्निकल इशू ड्यूरिंग द एग्जाम। क्योंकि टेक्निकल इशू आया इसलिए वहां पर क्या किया गया? उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। दे वर अवॉर्डेड ऑन द काउंट ऑन द कोर्ट ऑर्डर एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम एनटीए कमेटी। पिटीशनर कह रहे हैं कि भाई साहब ये गलत बात है, ये आर्बिट्रेरी है और इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, आर्बिट्रेरी, आप ऐसे किसी को ग्रेस मार्क्स कैसे दे दोगे? तो यूनियन गवर्नमेंट informed the Supreme Court that the scorecards of these candidates would be cancelled, offering them a retest on June 23. अब इन्हीं 1563 बच्चों का जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, अब उन्हें दोबारा एग्जाम देना होगा। अब यार वो प्रोटेस्ट करने यहाँ पे आ गए हैं, वो तो करेंगे ही। मैंने पहले ही बताया कि अगर मुझे दोबारा एग्जाम देना पड़ जाए तो आई विल आल्सो पिस्ड ऑफ, राइट। अब आगे देखो, कंट्रोवर्सी क्या है? परफेक्ट स्कोर एंड चीटिंग एलिगेशंस। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में से 720 आए हैं। अब आप जितना मर्जी पढ़ लें, नीट कोई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं और ना ही कोई बहुत आसान एग्जाम है कि सिर्फ 720 से 720 एग्जाम आए। दिस इज हाईली इम्प्रोबेबल, राइट। एलिगेशन इंक्लूडेड चीटिंग बाय प्रॉक्सी कैंडिडेट्स एंड पेपर लीक। सबसे बड़ी समस्या है पेपर लीक की। एलिगेशन है, मैं कह नहीं रहा हूं, सिर्फ एलिगेशन है कि 30 से 32 लाख के आसपास इसका पेपर बिका। These issues led to nationwide protests from students and political parties demanding a fair investigation and reconduct of the exam, right? अब बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा एनटीए का। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एस्टैब्लिश किया गया नवंबर 2017 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू स्ट्रीमलाइन एंड स्टैंडर्डाइज द कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस ऑफ एग्जाम। फंक्शंस क्या है भाई? एग्जाम कराते हैं, क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है, राइट। ये इनका बेसिक थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए।
अब एनटीए की कंट्रोवर्सीज क्या है? सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है हैंडलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दे हैव फेस्ड हाई क्रिटिसिज्म फॉर हैंडलिंग वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस, पेपर लीक्स, चीटिंग स्कैम्स, और ऐसा नहीं कि ये कोई पहली बार हो रहा है। प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, द कैंसिलेशन ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बाय एनडीए ड्यू टू एलिज्ड malpractice further intensified the scrutiny on the agency। तो जाहिर सी बात है अगर कोई ऐसी एलिगेशन लगती है तो इसके ऊपर स्क्रूटनी तो होनी ही चाहिए, राइट? स्पेसिफिक इश्यूज विद नीट। NTA's management of NEET undergraduate 2024 face significant backlash due to grace mark issue, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। NTA officials attributed unusually high numbers perfect score to an easy paper but formed a 4-member committee to investigate the allegations। उसी के बाद कमेटी ने फिर आगे recommendations दी, ग्रेस मार्क्स लगे etc etc। The committee recommended cancelling of the test student who received grace marks। अब जिन बच्चों को ग्रेस मार्क मिला, कितने बच्चे थे? 1563, ठीक है। 1563 बच्चों को क्या किया जाएगा? अब उनका रीटेस्ट होगा 23 जून को और उसके बाद 30 जून को उनका रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी इस पूरी वीडियो का मेन टॉपिक है, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इसको लाने का पर्पस क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पेपर को लीक करता पकड़ा जाए, चाहे वो स्टाफ का मेंबर हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो, या एनटीए का मेंबर हो, या उस सेंटर जहां पर एग्जाम हो रहा है उसका हो, या जो एजेंसी, मतलब देखो एनटीए सब अपने हिसाब से ही ना करती, इसके कई आगे टेंडर्स दिए होते हैं कई आईटी कंपनीज को, जिसमें से एक कंपनी टीसीएस भी है। अगर उनका कोई व्यक्ति, कोई उनका एम्प्लॉय पकड़ा जाता है कि वो पेपर लीक कर रहा है या किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व है, तो उनको प्रॉपर सजा होनी चाहिए, प्रॉपर फाइन होना चाहिए। उन्हीं प्रोविजंस की ये बात करता है। The Public Examination Prevention of Unfair Means Act is to prevent unfair practices in public examination conducted by various bodies, फिर वो चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, आरआरबी हो, आईबीपीएस हो या एनटीए हो, कोई भी बॉडी हो। ये सिर्फ एनटीए को लेके नहीं है। एनटीए को लेके कंट्रोवर्सी जरूर हुई है, पर एनटीए को लेके ये लॉ नहीं है। लॉ सबके ऊपर लागू होगा, इवन यूपीएससी के ऊपर भी लागू होगा। The law addresses offenses like unauthorized access or leakage of question papers or answer keys and aiding the candidates during the एग्जाम, जो कि किसी भी रूप से फेयर तो नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। पेनल्टीज क्या होंगी? अगर कोई जनरल ऑफेंस है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं भाई? कोई ऐसा पूरे का पूरा गैंग है जो ऐसे पेपर्स लीक करवाता है, बाद में उसे बेचता है। या कोई जनरल ऑफेंस है, कोई इंडिविजुअल फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंसेस सच एज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एग्जाम मटेरियल। अगर उनके पास कोई पेपर पाया जाता है, क्वेश्चन पेपर पाया जाता है, तो उनको 10 लाख की सजा हो सकती है और 5 साल तक जेल में काटने पड़ सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो उन्हें 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है और 5 से 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, जो कि बिल्कुल जायज है, मुझे तो लगता है पर्सनली। नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एन ऑफेंस अंडर दिस लॉ आर नॉन बेलेबल। अगर कोई व्यक्ति इसके तहत अरेस्ट होता है तो उसको बेल नहीं मिलेगी जब तक नॉन गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, मतलब इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाता, राइट? एन ऑफेंस अंडर दिस लॉ इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। दिस एक्ट अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेफर केसेस टू सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जैसे सिंपली सीबीआई। सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। हैज बीन असाइन्ड टू इन्वेस्टिगेट द यूजीसी नेट 2024 एग्जाम कैंसिलेशन मैटर फॉर। अब और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं एक्ट की? इंश्योरिंग फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी, ट्रस्ट इन एग्जामिनेशन सिस्टम। अब जाहिर सी बात है, ऐसा लॉ अगर पास किया जाएगा तो स्टूडेंट्स का भी, पेरेंट्स का भी, सभी स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट एग्जामिनेशन सिस्टम में ज्यादा बेटर होना चाहिए। By curbing unfair means the act helps to restore and maintain trust in the examination system of the country. Protecting students' interest, इस पूरे लॉ का सिंगल पर्पस है कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके स्ट्रेस को रिड्यूस करना। Knowing that stringent measures are in place, prevent cheating and paper leak and reduce the stress and anxiety among the students who genuinely preparing and who genuinely want to clear the exam. Valid results, the act ensures examination results are accurate, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? Enhancing educational standards, quality education, academic integrity। अब देखो, जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट होता है, लाखों बच्चे उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसे में यार जो सबसे ज्यादा क्या लो प्रतिभाशाली है या उस एग्जाम को क्लियर करना डिजर्व करता है, वही क्लियर करे ना। ये थोड़ी कि अगर किसी के पास 4 पैसे हैं तो वो 30-32 लाख दे और क्वेश्चन पेपर खरीद ले और एग्जाम को पास कर ले। वो तो जो बाकी बच्चे हैं जो एक्चुअल में प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ एक तरह की अनफेयर प्रैक्टिस होगी। तो उसी चीज को तो ये रोकता है। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स डेटरिंग मैल प्रैक्टिसेस, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई गई है, 5 से 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ तक का फाइन। ये स्ट्रिक्ट पेनल्टीज का पर्पस क्या है? कि भाई इस पूरे सिस्टम के ऊपर रोक लगाई जा सके और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोका जा सके, राइट?
नेक्स्ट देखो, equitable access. The act ensures that all students, regardless of their background, have equitable access to education opportunities based merit. Economic impact. अब इस चीज का economic impact क्या होगा? By ensuring that most qualified individuals advance their career, act contributes to more skilled and competitive workforce. जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव बात है, राइट? आगे देखो, The Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024 ये crucial step है towards ensuring fairness, integrity and quality in the examination process by the government, right? I hope ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। बाकी और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।